नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। उम्मीद है कि आपने हमारी यूपीपीएससी पेड क्विजेस 2023 की जो चल रही हैं उसके सारे वीडियोस पिछले देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबके प्लेलिस्ट जो है सारे वीडियोस की, उसकी लिंक यहाँ पे इसमें मिल जाएगी आपको, उससे आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे। कहा जा रहा है आपसे कि 2023 में 91वीं जो इंटरपोल महासभा की बैठक है वो कहाँ पर आयोजित होगी। तो आपको पता है कि 2022 में जो इंटरपोल हमारा इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो इसकी 90th जो मीटिंग है इंडिया में हुई थी, न्यू दिल्ली में। ठीक, तो अब जो नेक्स्ट वाली होने वाली है वो कहाँ पे होगी? वियना, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक, इसके बारे में हमने पहले भी आपको बताया हुआ था। बी ऑप्शन को चूज करेंगे। नेक्स्ट है कि नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप 2022 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया। ठीक है, तो जो लोग थोड़े देखने में अक्षम होते हैं या ब्लाइंड होते हैं, तो ऐसे खिलाड़ियों का भी क्रिकेट मैच होता है ना इंडिया में, तो इनके T20 वर्ल्ड कप का आयोजन जो होगा उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह को। नेक्स्ट है, हर साल 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस। ठीक है, आपने देखा होगा स्नो लेपर्ड को। ठीक है, जो ठंडे प्रदेशों में स्पेशली जो हिमालय का ये रेंज है ना, इसमें आपको निवास करते हुए मिल जाएंगे। तो हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है 23 अक्टूबर को। पूछ रहे हैं आपसे, तो पहले ये ध्यान रखिएगा कि 23 अक्टूबर को होता है, तो इसे पहली बार किस वर्ष में मनाया गया था? इन विच ईयर इट वॉज फर्स्ट सेलिब्रेटेड? तो ये करेक्ट आंसर है 2014। अच्छा, ये बताइए कि हिम तेंदुआ जो है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर और लद्दाख है ना, जो दो अलग अलग हैं, तो इसमें किसका ये जो है स्टेट एनिमल है? ठीक है, ये बताइए आप जरा। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है? तो संदर्भ क्या है? झरना और नदी का संदर्भ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन गलत है। पुनासा जो है ये चंबल रिवर जो है इससे संबंधित है, इसको चूज करेंगे। बाकी के पेयर ठीक है, इनको देख लीजिए आप एक बार। जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां पर निम्न में से कौन सी पहाड़ियां अवस्थित है? ठीक है, तो आप ये पेनिनसुलर इंडिया का मैप देखते हैं तो ये वेस्टर्न घाट का एरिया पड़ते हैं, इधर से ईस्टर्न घाट पड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ट्राई जंक्चर है केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु का, तो यहाँ पे जो ये दोनों पर्वत श्रेणियां मिलती हैं, ठीक है, तो कौन सी यहाँ पे हिल्स हैं? तो नीलगिरी है। ठीक, ऑप्शन ए। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 यानी कि जो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है ISFR है ना, तो उसके बारे में ही क्वेश्चन है कि ISFR 2021 के अनुसार देश का कुल वन और वृक्षों से भरा हुआ जो क्षेत्र है 80.9 मिलियन हेक्टेयर का है कुल। ठीक है, पूरे ओवरऑल इंडिया की बात हो रही है। तो जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत है? ठीक, तो यहाँ पे अगर आप कलेक्टिवली देखेंगे तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब चूंकि 2 वर्षों में एक बार ये रिपोर्ट आती है, तो भी अगले 2 वर्षों के लिए यही आंकड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपका जो टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर इंडिया में कुल मिलाकर के जो 80.9 मिलियन हेक्टेयर्स का है, ये कुल 24.62% का क्षेत्रफल कवर करता है। ठीक, ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2022 में भी प्रीलिम्स में आया हुआ था कि ISFR 2021 के अनुसार वन क्षेत्र में अधिकतम बढ़ोतरी जो कि लगभग 647 वर्ग किलोमीटर है किस राज्य में दर्ज की गई? तो ISFR 2019 की जो आई थी, तो 19 से 21 में जो सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है फॉरेस्ट एरिया में, ये हुई है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, 647 वर्ग किलोमीटर। अब इसी में देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में है? ठीक है, तो स्टेट के ओवरऑल जो है मतलब एरिया के टर्म्स में देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल है इसका वनों का है ना, ये किस में है? मध्य प्रदेश में है। अब ISFR 2021 के अनुसार पिछले 2 वर्षों में, यानी कि वही 2019 का ISFR और 21 का आया। ठीक है, तो 2 वर्षों में देश के कुल वन और वृक्षों से भरे क्षेत्र में कितने वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है? ठीक है, तो यहाँ पे इन 2 सालों में जो है हमने वृद्धि की है कितनी? 2261 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास। ठीक, तो ऑप्शन ए को चुनेंगे।
हाल ही में जोनाथन, जो कि एक कछुए का नाम है, ठीक है, तो इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो होता है उसके द्वारा दुनिया का सबसे उम्र दराज जीवित कछुआ जो है वो घोषित किया गया है, ठीक है। तो इसकी उम्र बतानी है लगभग, तो ये जो है करीब 190 वर्षों का हो चुका है, ठीक। तो ध्यान रखेंगे जोनाथन नाम इसका। तो कभी ऐसा नाम देके पूछा जाए कि ये क्या है, ये तो ध्यान रखेंगे एक कछुआ है। निम्नलिखित में से ऋग्वैदिक काल की प्राचीन नदियों और उनके आधुनिक नाम की कौन सी जोड़ी सही नहीं है, ठीक है। तो कई सारे ऋग्वैदिक पीरियड की नदियों के आप नाम जैसे अलग अलग देखते होंगे, ठीक है। तो उसके नए नाम भी यहाँ पे लिखे हुए हैं जैसे, तो पहला ही ऑप्शन गलत है। परुष्णी जो रिवर लिखा है इसका वर्तमान नाम है रावी, है ना। स्वात जो वर्तमान नाम है ये पहले एक नदी होती थी सुवास्तु करके, ठीक, उसका है। तो यहाँ से इसी को चुनेंगे। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जंतु स्तनधारी यानी कि मैमल नहीं है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन आप एनिमल्स का पढ़ते हैं ना अलग अलग, तो यहाँ जैसे रेप्टाइल, मैमल, बर्ड्स, ये सब जो चीज़ें हैं, तो इसमें देखिए सी हॉर्स जो लिखा है, समुद्री घोड़ा हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये एक मरीन फिश होती है, मछली, है ना, ये मैमल नहीं है। हाल ही में भारतीय सेना ने 76वां इन्फेंट्री दिवस किस दिन मनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंडियन आर्मी का सबसे लार्जेस्ट फाइटिंग आर्म है, ठीक है, इनकी जो इन्फेंट्री सर्विसेज हैं, ठीक, तो इनको जो है एक ट्रिब्यूट के रूप में इस डे को ऑब्जर्व करते हैं प्रतिवर्ष 27 अक्टूबर को, ठीक। तो 76वां एडिशन मनाया गया है, इसको भी ध्यान रखिएगा। 26 अक्टूबर 2022 को किस केंद्रीय मंत्री की सह अध्यक्षता में कृषि वानिकी यानी कि जो एग्रो फॉरेस्ट्री का हमारा सेक्टर है एक तरीके से समझिए, तो उसके संबंध में 7वीं आसियान जो एक रीजनल ग्रुप है, आसियान और भारत है ना, तो इनके मध्य मंत्री स्तरीय यानी कि मिनिस्ट्रियल लेवल का जो एक बैठक का आयोजन किया गया, तो उसको को चेयर किसने किया है, तो हमारे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं नरेंद्र सिंह तोमर, है ना, ये थे इसमें ऑप्शन ए। डेट याद रखिएगा 26 अक्टूबर को हुआ है। हाल ही में खबरों में रहा हंगा टोंगा हंगा हपाई, ठीक है, ये देखिए पूरा नाम है। तो ये ज्वालामुखी किस महासागर में स्थित है, तो ये यहाँ पे रिलेटेड है इससे पैसिफिक ओशन से। अच्छा ये बताइए क्यों चर्चा में रहे थे, क्या इसमें कोई इरप्शंस हुए थे या क्या घटना थी, जरा कमेंट करके बताइए। तो हाल ही में प्रकाशित पुस्तक गांधीज असैसिन द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया हार्ड कवर, ठीक है, ये एक पुस्तक है। तो इसको किसने लिखा है जो हाल ही में प्रकाशित हुई है, तो महात्मा गांधी जी के असैसिनेशन के संदर्भ में इस पुस्तक को लिखा है धीरेन्द्र के झा ने। हाल ही में क्लाइमेट हैजार्ड्स एंड वल्नरेबिलिटी एटलस ऑफ इंडिया, ठीक है, तो आप जो अलग अलग तरीके के एटलस पढ़ते हैं, जैसे मैप वाला पढ़ते होंगे, तो उसी प्रकार से कि क्लाइमेट के क्या हैजार्ड्स हैं और उससे होने वाली क्या वल्नरेबिलिटीज हैं इंडिया में, उसके संबंध में एक एटलस प्रकाशित किया गया है ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज जो है इनके द्वारा। इसके अंतर्गत बेसिकली IMD जो है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, और उसके अंतर्गत एक ऑफिस है ये क्लाइमेट रिसर्च एंड सर्विस CRS, इनके द्वारा इसको बनाया गया है, ठीक। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन ए। हाल ही में प्रकाशित एक पुस्तक ममता बियॉन्ड 2021 किसने लिखी है, ठीक है, तो बंगाल के जो चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी, उनके संबंध में ये पुस्तक है। इसके लेखक हैं जयंत घोषाल। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को इंटरनेशनल ईयर ऑफ आर्टिसनल फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, ठीक है, ये घोषित किया है, ठीक। तो मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर इन सबको जो है एक ईयर डेडिकेट किया गया है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा। ये ईयर है 2022, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये फिशरीज से संबंधित है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स ये काफ़ी चर्चा में रहा था, ये किस वर्ष को किया गया है जरा बताइए। तो पहले ये आपको चीज़ें बताई गई हैं। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के रियासी जिले के जेरी गांव को, ठीक है, पहला दुग्ध गांव घोषित किया गया है, ठीक। तो रियासी जिले में है जेरी गांव, यहाँ जम्मू कश्मीर में, फर्स्ट मिल्क विलेज। हाल ही में व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया, तो इसमें देखिएगा ये इंडिविजुअल कैटेगरी की बात हो रही है। आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो ये दिया गया था इनको प्रोफेसर विनोद शर्मा को। बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट, ठीक है, ये देखिए पुस्तक का नाम है पूरा, सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर आधारित। तो इस पुस्तक को किसने लिखा है, तो इनके लेखक हैं चंद्रचूड़ घोष। देखिए देश में यानी कि भारत में BS6, ठीक है, ये बेसिकली जो हमारे व्हीकल्स होते हैं स्पेशली 4 व्हीलर्स, तो उनमें आप देखते होंगे ना कि पीछे स्टिकर्स वगैरह लगे होते हैं,
ठीक है। तो ये किससे संबंधित है, जो उनसे एमिशंस होते हैं जो जिस फ्यूल पे वो आधारित हैं, तो ताकि जिससे कम से कम पॉल्यूशन हो सके, पर्यावरण को नुकसान कम पहुंचे। तो इसके संदर्भ में ये सीरीज जो है ऐसे मतलब कुछ वर्षों में, जैसे BS1 से शुरू हुआ था और 6 पे अभी चल रहा है। तो 6 जो है इसका जो उत्सर्जन के नियम है किस दिनांक से प्रभाव में आए, तो सरकार ने जो है मैंडेटरी किया था कि जो भी व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, मेकर्स हैं, तो 1 अप्रैल 2020 से, है ना, उसके बाद से जो भी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे वो सिर्फ BS6 आधारित जो है व्हीकल्स होने चाहिए, ठीक, मैंडेटरी है, जिससे कि कार्बन उत्सर्जन कम हो, प्रदूषण कम से कम हो सके। तो उसके संदर्भ में ये है BS6 सीरीज। इसको सबसे पहले शुरू किया गया था जो है पेट्रोल व्हीकल्स के लिए भारत सरकार के द्वारा 1991 में, इसको ध्यान रखेंगे। डीजल व्हीकल्स के लिए शुरू किया गया था फिर 1 साल बाद 1992 में, इसको भी ध्यान रखिए। तो यहाँ पे 6 जो है 1 अप्रैल 2020 से है। नेक्स्ट है हाल ही में प्रकाशित पुस्तक रिजॉल्व्ड यूनाइटिंग नेशंस इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड, ठीक है। तो UN के पूर्व में जो जनरल सेक्रेटरी रहे बान की मून, है, इनकी पुस्तक है ये, इसके लेखक ये हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2022 की थीम बताना है आपको। तो नेशनल वोटर्स डे होता है प्रतिवर्ष 25 जनवरी को, ठीक है, इस डेट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो 2022 का जो थीम है मेकिंग इलेक्शंस इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव, ठीक, ये भी ऑप्शन वाला है इसका थीम। निम्न में से कौन सा रुधिर वर्ग यानी कि जो ब्लड ग्रुप होते हैं, तो सर्वग्राही यानी कि यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, किसी भी वर्ग के जो ब्लड ग्रुप हैं अदर, उनसे ये ब्लड ले सकता है। तो AB पॉजिटिव होता है ये, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे सिर्फ AB लिखा था ना, तो ये होता है यूनिवर्सल रेसिपिएंट, और जो यूनिवर्सल डोनर होता है, जो ब्लड ग्रुप हर किसी को दे सकता है अन्य ब्लड ग्रुप को, वो नेगेटिव होता है, ठीक। निम्न में से किस यंत्र का उपयोग अति निम्न ताप को मापने के लिए किया जाता है, यानी कि जो सबसे बहुत ही लोवेस्ट टेम्परेचर्स हैं उनको मेजर करने के लिए, तो ये होता है क्रायोमीटर, ठीक है। क्रायोजेनिक इंजन के बारे में आपने पढ़ा होगा, जो कि बहुत ही लगभग -195 के आसपास जो है इसका टेम्परेचर होता है, जिसमें इस इंजन को, क्रायोजेनिक इंजन को, जिसमें ये इतने टेम्परेचर पे फ्यूल को रखते हैं, जो कि यूज होता है रॉकेट टेक्नोलॉजी में, ठीक है। तो क्रायो वर्ड से ही समझ जाइए कि बहुत ही लो टेम्परेचर जो है उससे संदर्भित होता है, ठीक। तो क्रायोमीटर से ही यूज हम करते हैं बहुत ही लो टेम्परेचर्स को मापने के लिए। 1919 का अधिनियम भारतीयों के लिए बेड़ियों का नया चाल था, ठीक। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से भी आप इसको जानते हैं, ठीक। तो इसको बेड़ियों का नया जाल किसने कहा था, तो ये स्टेटमेंट था इनका, सुभाष चंद्र बोस जी का। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, तो देखिए कुछ जीवधारी और ये गेहूं की फसल का नाम लिखा है, और उनके साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक नाम जो होते हैं वो भी लिखे हैं, जो कॉमन बेसिकली टर्म्स पॉपुलर हैं उसी वही सब लिखे हुए हैं। तो गलत इसमें गेहूं वाला है, वीट एस्टेवियम लिखा है, ये गलत है। वीट तो उसको इंग्लिश में कहते हैं गेहूं को, साइंटिफिक नेम है ट्रिटिकम, है ना, ट्रिटिकम एस्टेवियम, ठीक। बाकी के सब ठीक है, इनको देख लीजिए एक बार। कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा यानी कि जो स्पीड पोस्ट सर्विस होती है ना, आप जैसे कोई लेटर वगैरह पहले भेजते थे, स्टैंप वाला सिस्टम होता था, अभी क्या है कि स्पीड पोस्ट का सिस्टम होता है, तो 1-2 दिन में वो चीज़ें आपकी जो जहाँ पे डेस्टिनेशन है पहुँच जाती है। तो ये सुविधा एकदम फास्ट डिलीवरी वाली पहली प्राइवेट प्लेयर्स ने शुरू की थी, कुरियर सर्विसेज के नाम से। तो उसी के जो है कह लीजिए कॉम्पिटिशन में स्पीड पोस्ट सर्विस शुरू की भारत का जो सरकारी डिपार्टमेंट है पोस्ट वाला, इन्होंने। तो इसको शुरू किया था 1986 AD में, ठीक, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस कर का आरोपण केंद्र करता है किंतु संग्रह और जो विनियोजन है ये राज्य सरकारें जो हैं ये करते हैं। तो यहाँ पे ये जो स्टैंप ड्यूटीज हैं इम्पोज होती हैं ये यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, बट कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स, ऑप्शन ए। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन किसने लिखी है ये बताना है। तो चार्ल्स डार्विन जो है ना, ऑप्शन बी को चुनेंगे। इन्होंने इस पुस्तक को लिखा जो अलग अलग स्पीशीज हैं, तो ओवर द टाइम जो है उनमें क्या क्या चेंजेस हुए किस ऑर्गेनिज्म में, है ना, क्या बिहेवियरल चेंजेस हुए, क्या और फिजियोलॉजिकल चेंजेस हुए, है ना। तो नेचुरल सिलेक्शन के माध्यम से इस थियरी को उन्होंने एक्सप्लेन किया इस बुक में द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में, ठीक। और काफ़ी पॉपुलर पुस्तक है, कई बार पूछी जा चुकी है, और ये पब्लिश हुई थी 1859 में। नेक्स्ट है कि भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक
शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का जो योजना है इसको बनाया है। तो नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन यानी कि टोटली जो है एनवायरमेंट फ्रेंडली रेलवे सिस्टम्स बन जाए, ये टारगेट है इनका वर्ष 2030। हाल ही में किस देश की शेफाली जुनेजा, ठीक है, ये नाम देख लीजिए इनका, तो इनको सर्वसम्मति से संयुक्त राष्ट्र की विशेष विमानन एजेंसी की वायु परिवहन समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ठीक है, तो यूएन स्पेशल एविएशन एजेंसी है, एयर ट्रांसपोर्ट कमेटी, इसमें इनको एज अ चेयरमैन चुना गया है शेफाली जुनेजा को। ये इंडिया की हैं। पाँच नवंबर से 7 नवंबर 2022 तक होने वाले आकाश फॉर लाइफ, ठीक है, अंतरिक्ष सम्मेलन की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो यहाँ पे जो है आकाश फॉर लाइफ या फिर उसको आकाश तत्व का नाम भी दिया गया है। ठीक है, आकाश तत्व है ना इस कॉन्फ्रेंस को। तो अंतरिक्ष के संदर्भ में ये सम्मेलन होने जा रहा है उत्तराखंड के देहरादून में। ठीक, थोड़ा डिटेल में इसको देखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। हाल ही में किस देश के, यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो किस देश ने दुनिया का पहला ओरल कोविड वैक्सीन जो है इसको लॉन्च किया है? तो अभी तक जैसे आपने वैक्सीन लगवाई होगी तो इंजेक्शंस के माध्यम से आपने ली होगी, तो एक ऐसी वैक्सीन जो है इसको लाया गया है जिसको कि आप है ना माउथ के थ्रू ले सकते हैं। ओरल वैक्सीन है कोविड की, कोविड-19 बीमारी की। तो इसको लॉन्च किया है इसने, चाइना ने। हाल ही में भारत को अंतर्राष्ट्रीय सोलर गठबंधन यानी कि जो एक समूह है ना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो इसका अध्यक्ष और किस देश को सह अध्यक्ष के रूप में भी चुना गया है? ठीक, तो फाउंडिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं? इंडिया और फ्रांस, है ना, 2015 में। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? गुरुग्राम में, हरियाणा में। ठीक, तो अभी रिसेंटली जो है इसमें प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है किसको? इंडिया को, और को प्रेसिडेंट कह लीजिए ये है फ्रांस। अक्टूबर 2022 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा एयरपोर्ट दुनिया के टॉप 10 सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की लिस्ट में शामिल हुआ? ठीक है, तो जो विश्व के सबसे 10 बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स हैं उसमें शामिल होने वाला एयरपोर्ट है दिल्ली का IGI, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अक्टूबर 2022 में किस देश की क्रिकेट बोर्ड ने पुरुष तथा महिला क्रिकेटर्स को एक समान मैच फीस देने का फैसला किया? ठीक है, तो अभी तक क्या है कि सिस्टम की, जैसे जो मेल क्रिकेटर्स होते हैं तो उनको जो पे है कह लीजिए या पर मैच के हिसाब से जो फी मिलती है, तो वुमेन क्रिकेटर्स को कम मिलती थी, मेल्स को ज़्यादा मिलती थी। ठीक है, तो अब यहाँ पे दोनों को एक बराबर लाने का ये फैसला किया है ना इंडिया ने, यानी कि BCCI ने। हाल ही में पहली बार फंगल प्रायोरिटी पैथोजन लिस्ट किस संस्था के द्वारा जारी की गई है? ठीक है, तो यहाँ पे इस लिस्ट में जो है लगभग 19 अलग अलग पैथोजेंस और जो ये फंगाई होते हैं तो इनके बारे में जानकारी देने वाली ये लिस्ट इसको जारी किया है WHO ने। पंद्रह से 17 फरवरी 2023 को विश्व हिंदी सम्मेलन जो है किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये जो वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस है ये 12th एडिशन है, इसको भी ध्यान रखिएगा। 15 से 17 फरवरी 2023 के मध्य होने वाला है। एक आइलैंड नेशन है ऑस्ट्रेलिया के बगल में, आप देखेंगे फिजी, है ना, यहाँ पे। 6 से 18 नवंबर 2022 तक संयुक्त राष्ट्र का 27वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो आप पढ़ते हैं ना, तो COP27 की बात हो रही है। ठीक, तो ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन हो रहा है कहाँ पे? ये शर्म अल शेख, इजिप्ट यानी कि मिस्र में। ऑप्शन डी को चुनेंगे। डेट यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा। और आपका जो है अगर हम कलेक्टिवली अफ्रीका की बात करें तो यहाँ पे ये जो है 5वीं बार आयोजित हो रहा है। ठीक, 5th टाइम। ये भी काफ़ी एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2022 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि जो CCI है, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, तो इन्होंने किस टेक कंपनी यानी कि टेक्नोलॉजिकल कंपनी जो है उस पर 936 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो पहले ये फिगर ध्यान रखिएगा कि 936 करोड़ रुपीज़ जो है इसका फाइन लगा है। क्यों लगा है? मतलब लगा है किस पे? गूगल पे। ठीक है, तो गूगल का जो प्ले स्टोर है ना, एंड्रॉयड एप्लीकेशन वाला, तो वहाँ पे इनको जो है अपने एप्लीकेशंस को ज़्यादा प्रमोट करने और उसमें डोमिनेंस दिखाने के लिए, है ना, जो बाकी और अदर ऐप डेवलपर्स हैं इन सबको लेवल प्लेइंग फील्ड एक तरीके से ना प्रोवाइड करने के चलते इस तरीके का जो ये फाइन है इसको इम्पोज किया गया है। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए करेक्ट है। सम्मेद शिखर किस धर्म का तीर्थ स्थल है ये बताना है। सम्मेद शिखर जो है ये संबंधित है जैन धर्म से, और एक पिलग्रिमेज साइट है पारसनाथ हिल जो है
झारखंड में, झारखंड का जो गिरिध डिस्ट्रिक्ट है ना, यहाँ पे ये समेत शिखर ये लोकेटेड है। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता को किस नाम से नहीं जाना जाता है, ठीक है। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है आप पढ़ते हैं, ठीक है, तो इसको कई अलग अलग नामों से संदर्भित किया जाता है, जैसे इसको सिंधु सभ्यता यानी इंडस सिविलाइजेशन भी कहते हैं, कांस्ययुगीन सभ्यता, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, प्रथम नगरीय सभ्यता यानी कि फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन ये भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे जो मॉडर्न टेक्निक्स आप देखते हैं, अलग अलग अवशेष जो मिले हैं उससे जानकारी मिलती है। ताम्रवती संस्कृति जो है ये इनकरेक्ट है, इसको चुनेंगे हम, ठीक। तो यहाँ तक हमने देखा आज की वीडियो में, सारे क्वेश्चंस को आप देखें और जो पूछे गए होंगे आप प्लीज़ उसको आंसर कीजिएगा। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।